हमें इस प्रॉब्लम में x का वैल्यू निकालना है। 3 टाइम्स 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 10, दिस इज नॉट 5, दिस इज 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना। तो प्रोसीड कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो एज यूजुअल जहाँ भी हमको ब्रैकेट दिखता है उसको हमें इवाल्युएट करना होता है, बिकॉज बोधबस में पहले बी आता है एंड बी मतलब ब्रैकेट, मतलब उसको पहले इवाल्युएट करना होता है। इस ब्रैकेट के अंदर तो कुछ वैसा कर नहीं सकते, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करना है मतलब 3 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ नहीं बल्कि इन दोनों के साथ। सो 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर x टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप हमने इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया एंड इसको स्प्लिट कर दिया, इस पावर को हमने ब्रेक डाउन किया। देन वो टर्म्स जिसमें वेरिएबल हो उसका एक ग्रुप बनाओ और वो टर्म्स जो कांस्टेंट हो उसका एक ग्रुप बनाओ। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं ये वाला वो टर्म है जहाँ पर वेरिएबल है और ये वाला वो टर्म है जहाँ पर वेरिएबल है, और यहाँ पर दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। तो 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का स्क्वायर, हम इसको 4 बना सकते हैं। फिर ये कांस्टेंट है, 3 टाइम्स 1 इज 3, दैट इज कांस्टेंट, एंड माइनस 10 भी कांस्टेंट है, तो उसका एक ग्रुप बना लेते हैं 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 0। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, ये जो दो टर्म्स हमने कलेक्ट किया है जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसमें कॉमन है 2 का पावर x, तो इन दोनों से हम 2 का पावर x कॉमन निकाल सकते हैं एंड बचेगा 3 प्लस 4 एंड प्लस 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7 equals to 0. Now 3 plus 4 is nothing but 7. 7 का ओके हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 का पावर x इंटू 7। देखो ये बेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक्सपोनेंट है और ये कांस्टेंट है, हम दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 2 का पावर x इंटू 7 लिखा है मैंने। प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, बिकॉज टर्म्स के बीच में माइनस आता है प्लस आता है, अगर मल्टीप्लाई होकर आया तो ये दोनों मिलके एक ही टर्म बना रहे हैं। इस माइनस को हम उधर भेजेंगे, 2 का पावर x इंटू 7 नेगेटिव अदर साइड में जाके पॉजिटिव बन जाएगा। फिर ये जो 7 2 का पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है उसको हम अदर साइड भेज देंगे, तो ये क्या बनेगा? 2 का पावर x इक्वल्स टू 7/7। नाउ व्हाट इज 7/7? 7/7 1, तो 2 का पावर x 1 बनता है। अब देखो एक साइड एक्सपोनेंट है दूसरे साइड कांस्टेंट है, तो हमें इस कांस्टेंट को भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है विद द सेम बेस, ताकि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर पाए कि a का पावर m अगर a के पावर n के साथ इक्वल होता है तो हम m और n को इक्वल कर सकते हैं। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 1 को हम 2 का पावर 0 बना सकते हैं। यहाँ से बेस सेम हो गया और इक्वलिटी का साइन है, तो x का वैल्यू 0 मतलब पावर इक्वल हो जाएंगे एंड उस हिसाब से x का वैल्यू 0 मिलेगा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का दैट वुड बी x इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको समझ आया है, इसको अच्छे से समझो, दोबारा देखो इस वीडियो को, कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह पे क्या क्या प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है उसको अच्छे से समझो, और फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स और थ्रू मैसेजेस। ओके, थैंक यू।